Welcome to Jindal Chemistry classes. In today's video lecture, we will discuss some questions related to your chapter alcohol, phenol, and ether. So let's start with our first question. The compound which react fastest with Lucas reagent at room temperature. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो आपका लुकास reagent होता है, what is the meaning of that? देखो लुकास reagent क्या है, ये इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले आप लिख लीजिए, आपको पता होना चाहिए कि लुकास reagent होता क्या है। सो लुकास reagent क्या होता है, आपका कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, इसको हम बोलते हैं आपका लुकास रीजन। और इस टेस्ट को हम यूज करते हैं टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। इसमें क्या होता है कि आप अगर आपने रिएक्शन प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्शन करवाई अपने लुकास रीजन के साथ, तो यहाँ पे जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो आपको प्राइमरी हेलो एल्केन मिलेगा। बट इस रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए आपके 1 से 2 घंटे लग जाते हैं। अगर आपने इसकी रिएक्शन सेकेंडरी अल्कोहल के साथ की तो आपको सेकेंडरी हेलो एल्केन मिलेगा, और ये रिएक्शन विद इन 30 मिनट के बीच में कंप्लीट हो जाती है। और अगर आपने टर्शरी अल्कोहल के साथ इसकी रिएक्शन की तो आपको टर्शरी हेलोएल्कीन मिलेगा, और ये रिएक्शन विद इन 5 मिनट के बीच में कंप्लीट हो जाती है। वाइट टर्बिडिटी क्या होती है आपकी, अपीयर होती है। तो ये आपका एज अ टेस्ट आप यूज कर सकते हो, तो इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए आपके प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को। तो क्वेश्चन में पूछा है सबसे फास्ट रिएक्शन कौन करेगा, मतलब जो सबसे कम टाइम में कंप्लीट हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा आपका टर्शरी अल्कोहल। तो आप देखिए जो पहला है दैट इज योर वन ब्यूटेनॉल। वन ब्यूटेनॉल तो आपका क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है, दैट इज योर प्राइमरी अल्कोहल। टू ब्यूटेनॉल ड्रॉ कीजिए, तो जो आपका टू ब्यूटेनॉल है यहाँ पे दैट इज योर सेकेंडरी अल्कोहल। नेक्स्ट है सी ऑप्शन में टू मिथाइल प्रोपेनोल। देखो वन पे ओल ग्रुप है, टू पे आपका क्या है, आपका मिथाइल ग्रुप लगा है, दैट इज अगेन प्राइमरी अल्कोहल। डी ऑप्शन चेक करते हैं, आपका टू प्रोपेनॉल है और टू पे ही आपका मिथाइल ग्रुप है। तो आप देख सकते हो ये जो कार्बन है दैट इज योर टर्शरी कार्बन, और जिसके साथ ही अल्कोहल लगा है तो दैट इज योर टर्शरी अल्कोहल। तो आंसर क्या आएगा आपका, डी ऑप्शन। ध्यान रखना लुकास रिजेंट होता क्या है, और ये आपके प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए काम में आता है, उनको कन्वर्ट कर देता है कोरस्पॉन्डिंग हेलो एल्केन में। रिएक्टिविटी का यहाँ पे इसका फर्क पड़ता है। Second question, acid catalyzed hydration of alkene except ethene leads to the formation of। तो मान लीजिए इथीन को छोड़ के मैंने कोई और एल्कीन ले ली, लेट सपोज टेक अ प्रोपीन। तो अगर मैंने प्रोपीन की रिएक्शन हाइड्रोलिसिस कर दी, इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दिया, तो मैंने आपको पहले भी बताया है जो आपकी एल्कीन्स होती हैं वो आपके इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देती हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देती हैं आपकी एल्कीन, रीजन क्योंकि आपका जो डबल बॉन्ड है दैट इज योर इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम। तो पहले स्टेप में आपका जो प्रोटॉन का पार्ट है H पॉजिटिव आपके डबल बॉन्ड पे अटैच होता है बाय मार्कोनिक ऑफ रूल। मार्कोनिक ऑफ रूल के एडिशन से आपका यहाँ पे सबसे पहले एक स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है, एंड दैट स्टेबल कार्बोकेटाइन जो बना, देन वाटर जो ऑक्सीजन के लोन पेयर हैं वो आपके कार्बोटाइन कार्बन पे अटैक करेंगे टू फॉर्म योर सेकेंडरी अल्कोहल। तो यहाँ से आपका सेकेंडरी अल्कोहल की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। तो दैट मीन्स आप एल्कीन से, अपने प्रोपीन से सेकेंडरी अल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हो। दैट इज द फर्स्ट एग्जांपल। अगर मैं यहाँ पे ले लूं आपका आइसोप्रीन, आइसोप्रोपाइलीन, सॉरी नॉट आइसोप्रीन, दैट इज योर प्रोपीन। तो अगर मैं इसकी हाइड्रोलिसिस कर दूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले स्टेप में आपका कार्बोकेटाइन बनेगा टर्शरी कार्बोकेटाइन, देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ योर टर्शरी कार्बोकेटाइन। देन जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ योर टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो आपका अगर आप इथीन को छोड़ के बाकी कोई भी एल्कीन लेते हो तो वहां से आपका सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल का मिक्सचर मिलेगा आपको। तो आंसर क्या आएगा आपका, डी ऑप्शन, सेकेंडरी। ओके, नोट डी, यहाँ पे आंसर आएगा आपका बी ऑप्शन। या तो सेकेंडरी मिलेगा या आपको टर्शरी मिलेगा, मिक्सचर नहीं मिलेगा, एक साथ कभी नहीं मिलेंगे। या तो आपको मिलेगा सेकेंडरी अल्कोहल या मिलेगा आपको टर्शरी अल्कोहल। जैसे कि मैंने अगर आपका देखो प्रोपीन लिया,
तो प्रोपीन से मुझे क्या मिला, सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी अल्कोहल मिला। अगर मैंने आइसोप्रीन को लेके स्टार्ट किया तो मुझे टर्शरी बुटाइल अल्कोहल मिला, मतलब टर्शरी अल्कोहल मिला। तो या तो मुझे सेकेंडरी मिलेगा या मुझे टर्शरी मिलेगा, तो आंसर क्या आएगा आपका, बी ऑप्शन। थोड़ा सा देखो ऑप्शंस में कंफ्यूजन डाल देते हैं इसी तरह, ताकि आपको वो वहां पे डाइवर्ट कर सके, बट आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड वहां पे जरूर रखना है अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द रिडक्शन ऑफ योर एल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ योर हाइड्रोजन टू कन्वर्ट इनटू योर कॉरेस्पॉन्डिंग 1 डिग्री एल्कोहल, तो आप इसमें कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हो। तो देखो अगर आपको एल्डिहाइड को कन्वर्ट करना है यूजिंग योर हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, है ना, तो इसको हम बोलते हैं आपकी हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, और इसमें कैटलिस्ट यूज करते हो तो इसी वजह से इसको हम बोलते हैं आपका कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। तो कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन में जनरली हम आपका निकल, प्लैटिनम और प्लैटिनम को यूज करते हैं। और अगर हम कोस्ट इफेक्टिवनेस की बात करें तो आपका जो निकल होता है वो कोस्ट इफेक्टिव होता है, वो आपका थोड़ा सा हम बोलते हैं कोस्ट में आ जाता है। बट जो आपके प्लैटिनम और प्लैटिनम होते हैं ये थोड़े से कॉस्टली होते हैं, तो आपके इंडस्ट्री में ही जनरली हम यूज कर सकते हैं, बिकॉज दे आर वेरी 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 कॉस्टली, है ना। तो जनरल सेंस की अगर बात करें नॉर्मल प्रोसेसेस के लिए, तब हम वहां पे आपका क्या यूज करेंगे, निकल, ड्यू टू इट्स कॉस्ट इफेक्टिवनेस। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान में रखना। वैसे हम तीनों को ही यूज कर सकते हैं, बट अगर हम कोस्ट की यहाँ पे बात करें तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा बेस्ट सुटेबल रहता है वो आपका क्या बनता है, यहाँ पे निकल आता है। ठीक है, वैसे ये डिपेंड करता है अब एग्जामिनर के ऊपर कि वो कौन सा ऑप्शन सही देता है। यहाँ पे देखो तीनों भी आ सकते हैं, आंसर एनी ऑफ दीज भी आ सकता है। सो दैट टोटली डिपेंड्स कि जिसने एग्जाम बनाया है वो किस तरह से इस क्वेश्चन को लेके बैठ लेता है और आंसर की में क्या रिपोर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथाइल अल्कोहल कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रेजेंट बाय द रिएक्शन ऑफ। देखो इथाइल अल्कोहल चाहिए तो आपको चाहिए CH3CH2OH। ग्रिग्नार्ड रेजेंट आप रिएक्ट करवा रहे हो, ग्रिग्नार्ड रेजेंट में मान लीजिए आपने लिया CH3MgBr, तो आप किसके साथ इसकी रिएक्शन करवाओगे कि आपके पास यहाँ पे आपका इथेनॉल बने। तो दैट इज योर प्राइमरी अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल के लिए हम क्या यूज करते हैं भाई, यहाँ पे आपका फॉर्मेल्डिहाइड। तो यहाँ पे देखिए आपका CH3 नेगेटिव है, वो CH3 नेगेटिव आपके कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर, एंड देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ योर कॉरेस्पॉन्डिंग इथेनॉल, दैट इज योर प्राइमरी अल्कोहल। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा आपका, ए ऑप्शन। मान लीजिए आपने देखो यहाँ पे क्या लिया, कीटोन ले लिया, यहाँ पे क्या ले लिया आपने, कीटोन। तो यहाँ पे अगर आपने रिएक्शन इसकी कीटोन के साथ कर दी, तो कीटोन के साथ रिएक्शन करने से आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, टर्शरी टर्शरी अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी, इथेनॉल नहीं बनेगा, टर्शरी अल्कोहल बनेगा। अगर आपने इसकी रिएक्शन RCN से कर दी तो आप देख सकते हैं अटैक किस पे होगा, कार्बन पे होगा, और ये बॉन्ड शिफ्ट कर जाएगा। तो यहाँ पे आपका बनेगा अमाइन प्रोडक्ट बनेगा। और अगर आपने अमाइन की हाइड्रोलिसिस कर दी फर्दर, अमाइन की अगर आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो यहां से आप देख सकते हैं ये बॉन्ड क्लीव कर जाएगा। नाइट्रोजन पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है, कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव होगा। नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, वाटर के पॉजिटिव पार्ट को अट्रैक्ट करेगा, दो बॉन्ड तोड़ रहे हो तो दो H पॉजिटिव आएंगे, और कार्बन पे जो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है वो वाटर का नेगेटिव पार्ट को लेंगे। तो यहाँ से जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, एक कार्बन को दो OH ग्रुप आएंगे जो कि स्टेबल नहीं होते, वो इमीडिएटली आपके वाटर को क्या कर देंगे, लॉस कर देंगे, टू कन्वर्ट इनटू कॉरस्पॉन्डिंग योर कार्बोनिल कंपाउंड बना देंगे। ठीक है, तो यहां से आपका कार्बोनिल कंपाउंड प्लस अमोनिया बनेंगे। और अगर आपने ग्रिग्नार्ड रीजन की रिएक्शन असाइल क्लोराइड के साथ कर दी तो यहाँ से क्या होगा, आपके कार्बोनिल कार्बन पे अटैक होगा, और आपका जो Cl है दैट इज अ गुड लिविंग ग्रुप, वो आपके सिस्टम से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, टू इनिशियली कन्वर्ट इनटू योर कॉरस्पॉन्डिंग कीटोन। अगर आपने फर्दर इसकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रीजन से कर दी तो ये इसको फर्दर आपके टर्शरी अल्कोहल में क्या कर देगा भाई, कन्वर्ट कर देगा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में देने हैं कि अगर आपको चाहिए प्राइमरी अल्कोहल तो उसके लिए हम फॉर्मेल्डिहाइड यूज करते हैं। अगर आपको सेकेंडरी अल्कोहल चाहिए तो उसके लिए जनरली हम आपका एसिटाल्डिहाइड यूज करते हैं टू फॉर्म योर सेकेंडरी अल्कोहल। और अगर आपको टर्शरी अल्कोहल की फॉर्मेशन करनी है तो उसके लिए हम आपका कीटोन का यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा आपका ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। देखो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल क्या है आपका, CH3CHOH CH3, दिस इज योर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल।
कहते ये हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, एल्कीन से। अगर आप एल्कीन की रिएक्शन H2SO4 के साथ विद बॉइलिंग वाटर के साथ कर दो, तो आपको ये प्रोडक्ट बनाना है, किसके साथ आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो देखो पहला है इथाइलिन। देखो इथाइलिन में क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो अगर आपने इसकी हाइड्रोलिसिस की तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, इथेनॉल बनेगा। मैंने अभी पीछे सिखाया क्वेश्चन में, तो पहले से तो आपका इथेनॉल बनेगा, तो ए ऑप्शन रिजेक्टेड है। सेकंड है प्रोपाइलिन। प्रोपाइलिन क्या है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। तो इसका भी मैंने प्रोडक्ट अभी बनाया था। ये क्या बनेगा आपका, मार्कोनिक ऑफ एडिशन से आपका क्या प्रिपेयर कर देगा यहाँ पे, सेकेंडरी अल्कोहल। और इसी को तो हम बोलते हैं आपका आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो मतलब आंसर क्या आएगा आपका, बी ऑप्शन। बाकी चेक कर लेते हैं, 2 मिथाइल प्रोपीन। देखो प्रोपीन क्या है, CH3 के कार्बन के ऊपर CH3, दैट इज योर 2 मिथाइल प्रोपीन। तो अगर आपने इसमें ऐड किया, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन की, तो यहाँ पे आपका मिलेगा टर्शरी अल्कोहल। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, टर्शरी अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी। तो ये भी आंसर रिजेक्टेड होगा। आइसोप्रीन, देखो आइसोप्रीन क्या होता है, इस कंपाउंड को हम बोलते हैं आपका आइसोप्रीन। अगर आपने यहाँ पे हाइड्रोलिसिस की, अब क्वेश्चन आता है कौन से डबल बॉन्ड पे एडिशन होगा। तो देखो सबसे पहले H पॉजिटिव ने अटैच होना है, तो इलेक्ट्रोफाइल वहां पे अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो जो आपका ये डबल बॉन्ड है दैट इज मोर इलेक्ट्रॉन रिच, मोर इलेक्ट्रॉन रिच है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो मिथाइल आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा। तो पहले स्टेप में यहीं से आपका क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा। नेक्स्ट स्टेप में देखिए, यही इसी कार्बन पे क्या लगेगा आपका, OH ग्रुप आके अटैच हो जाएगा। सो देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड। तो हमें क्या चाहिए था आपका, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो वो आपके बी ऑप्शन से ही बनेगा। मैंने चारों ऑप्शंस के प्रोडक्ट आपको बना के दिखा दिए, आपको सिखा दिए, ताकि कोई भी इनमें से अगर एक भी आ जाए तो आप वहां पे इजिली उनके प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर सको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इथाइल अल्कोहल इज इंडस्ट्रियली प्रिपेयर्ड फ्रॉम इथाइलिन यूजिंग। तो इसमें हम क्या यूज करते हैं, देखो आपके इथाइलिन क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसको हम आपका इथीन भी बोल देते हैं, इसको हम आपका इथाइलिन भी बोल देते हैं। तो इससे आपको प्रिपेयर करना है क्या, आपको इथाइल अल्कोहल। तो इंडस्ट्रियली में हम इसको किससे बनाते हैं आपका, अभी मैंने पीछे रिएक्शन करवाई है आपको, H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, दैट मींस एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस को करके हम आपके इथाइलिन को कॉरस्पॉन्डिंग इथेनॉल में क्या करते हैं भाई, आपका कन्वर्ट करते हैं। दैट इज योर इंडस्ट्रियल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा आपका सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, इथाइलिन कहते रिएक्ट करती है, इथाइलिन, दिस इज योर इथाइलिन, आपके बेहर्स रीजन के साथ। तो सबसे पहले बेयर एजेंट समझ लीजिए होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेयर एजेंट। तो आपका जो बेयर एजेंट है उसको हम बोलते हैं दैट इज अ कोल्ड सोल्यूशन, एल्कलीन सोल्यूशन होता है, मतलब बेसिक सोल्यूशन होता है ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट, KMnO4। दैट इज अ कोल्ड एल्कलीन सोल्यूशन ऑफ पोटाशियम पर मैग्नेट। इसमें होता क्या है, जब आप इसकी रिएक्शन बेयर रेजन के साथ करते हो, सो इट हेल्प्स इन डाई हाइड्रोक्सिलेशन। इसका काम क्या है, डाई हाइड्रोक्सिलेशन करना। ये क्या करता है, आपके डबल बॉन्ड को तोड़ के दोनों जगह आपका OH ग्रुप एडिशन करवा देता है, डाई हाइड्रोक्सिलेशन कर देता है। ठीक है, तो ये आपके डाई हाइड्रोक्सिलेशन का काम करता है। पॉइंट क्या ध्यान में रखना है कि जो दोनों OH ग्रुप इसमें ऐड होते हैं, इनका सिन एडिशन होता है, दैट इज द सिन एडिशन। यहाँ पे आपका सिन एडिशन होगा, दैट इज योर डाई हाइड्रोक्सिलेशन। ठीक है, सिन एडिशन होगा, तो यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट बनेगा दैट इज योर इथाइलिन ग्लाइकोल। इसको हम बोलते हैं आपका इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा आपका सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। देखो दिस इज योर बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अगर आपने, दैट इज योर एसिडिक कंपाउंड, अगर आपने इसकी रिएक्शन बेस के साथ कर दी तो एसिड बेस मिलके क्या बनाएंगे, सॉल्ट बनाएंगे। सो दैट इज योर सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड, है ना। और उसकी आपने फ्यूजन कर दी, मतलब आप हीट कर रहे हो विद NaOH के साथ, तो कहते हैं प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो जब भी आप हीटिंग करते हो वहां से क्या होगी, आपकी गैस क्या होगी, एलिमिनेट होगी, एलिमिनेशन ऑफ गैस। तो यहाँ से आपका क्या होगा, SO2 गैस क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, एंड देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ योर सोडियम फिनॉक्साइड
प्लस SO2 गैस आपकी बाहर निकल जाएगी, आपका सोडियम फिनोक्साइड बनेगा, जिसकी रिएक्शन अगर आप एसिडिक कंपाउंड से करेंगे तो जो आपका O ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है वो प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करके फिनोल में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दैट इज अ मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फिनोल, दैट इज अ मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फिनोल, ये फिनोल की प्रिपरेशन का मेथड है। क्लियर है यहां तक? ओके, तो इसका आंसर आएगा आपका बी ऑप्शन। अच्छे से चीजों को समझना है, ध्यान रखना, जब भी हीटिंग देते हैं तो हीटिंग में या तो आप किसी गैस को बाहर निकालते हो या वहां पे आपका डिहाइड्रेशन होता है, पानी निकालते हो बाहर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रिपेयर मिथाइल इथाइल कीटोन। तो पहले देखो मिथाइल ये रहा, कीटोन क्या होता है, C डबल बॉन्ड O साथ में लग गया इथाइल ग्रुप, दिस इज योर मिथाइल इथाइल कीटोन। इसको हम बोलते हैं आपका मिथाइल इथाइल कीटोन, दैट इज इट्स कॉमन नेम, ये इसका कॉमन नेम है। अगर मैं इसके आईयूपीएसी नेम की बात करूं, व्हाट इज इट्स आईयूपीएसी नेम, तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा भाई, ब्यूटेन 2 ऑन, दैट इज योर 2 ब्यूटेनॉन या ब्यूटेन 2 ऑन। तो ये आप किससे प्रिपेयर कर सकते हो, तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, ध्यान से देखिए, पहले बना लेते हैं 2 प्रोपेनॉल, देखो दिस इज द 2 प्रोपेनॉल। तो अगर आपने 2 प्रोपेनॉल को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किया तो ये किसमें कन्वर्ट होगा, आपका डाइमिथाइल कीटोन में, दिस इज योर डाइमिथाइल कीटोन, नॉट योर इथाइल मिथाइल कीटोन। सेकंड, 1 ब्यूटेनॉल, अगर आपने 1 ब्यूटेनॉल किया, दिस इज योर ब्यूटेनॉल, 1 ब्यूटेनाइल को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करोगे तो आपका जो प्राइमरी अल्कोहल होता है वो किसमें कन्वर्ट होगा, आपके कॉरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट होगा। इसमें मैंने एक कार्बन एक्स्ट्रा लगा दी, हाँ 4 कार्बन में, मतलब इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आपके ब्यूटेनल में कन्वर्ट होगा। थर्ड है आपका 2 ब्यूटेनल, तो 2 ब्यूटेनल ड्रॉ कीजिए, दिस इज योर 2 ब्यूटेनॉल, दैट इज योर सेकेंडरी अल्कोहल। और सेकेंडरी अल्कोहल की अगर आप ऑक्सीडाइजेशन करवाते हो तो वो आपके कॉरस्पॉन्डिंग कीटोन में कन्वर्ट होगा, एंड दैट इज योर मिथाइल इथाइल कीटोन। तो आंसर क्या बनेगा आपका यहाँ पे, सी ऑप्शन। आंसर क्या बनेगा यहाँ पे आपका, सी ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द फॉर्म्ड आफ्टर ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल विद क्रोमिक एसिड। देखो जो आपका क्रोमिक एसिड होता है दैट इज CrO3 जनरली, या जब इसको वाटर में डालते हो तो ये कन्वर्ट हो जाता है आपके H2CrO4 में, इसको क्रोमिक एसिड बोलते हैं, एंड दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। तो अब जब आपने इसकी सेकेंडरी अल्कोहल के साथ इसकी रिएक्शन करवाई तो ठीक है, इसमें ये किसमें कन्वर्ट होगा, तो देखो जनरली क्या होता है, जो आपका सेकेंडरी अल्कोहल होता है, जैसे मैंने ले लिया 2 प्रोपेनॉल, जैसे मैंने ले लिया आपका 2 प्रोपेनॉल, तो अगर मैंने इसकी ऑक्सीडेशन करवाई तो ये सबसे पहले आपका कन्वर्ट होता है आपका कीटोन में, कॉरस्पॉन्डिंग आपके 2 प्रोपेनॉल में क्या होगा, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो आपका ये कीटोन बना है ना, कीटोन की जो ऑक्सीडेशन होती है वो इजिली नहीं होती, कांट बी इजिली ऑक्सीडाइज्ड। कीटोन को आप इजिली ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते, इनके लिए हम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं, जैसे कि आपका आइडोफॉर्म में लेते हैं एन I2NaOH लेते हैं, या आपका कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेते हैं। तो कीटोन की ऑक्सीडेशन के लिए हम जनरली ये यूज करते हैं जिनमें हम आपका पॉपअप्स रूल अप्लाई करते हैं। आपके जो हो गए H2CrO4, ये आपके कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाते टू द कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो आपका जो बनेगा वो कीटोन तक ही रिएक्शन क्या हो जाएगी आपकी, स्टॉप हो जाएगी। नेक्स्ट है, विच सब्सटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। देखो रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, एजेंट का काम क्या होता है, दूसरे को इन्फ्लुएंस करना। तो रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या है, टू रिड्यूस अदर, दूसरे को रिड्यूस करना, एंड ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, खुद को ऑक्सीडाइज करना है। अगर खुद को ऑक्सीडाइज करना है मतलब रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या है, ऑक्सीडेशन करना, खुद की ऑक्सीडेशन करना। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है आपका, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, या आपका गेन ऑफ ऑक्सीजन, या आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या तो वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, या वो आपके हाइड्रोजन को लॉस करेगा, या फिर वो क्या करेगा आपका गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो इनमें से देखिए पहला है आपका पोटाशियम पर मैग्नेट, दैट इज योर KMnO4, दैट इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ध्यान रखना,
यहाँ पे मैंगनीज क्या है आपका +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और आपका जो मैंगनीज होता है वैसे उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3d5 4s2। तो उसके पास 7 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस में, और 7 के साथ वो ऑलरेडी KMnO4 में प्रेजेंट है। वो 7 के 7 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी लूज कर चुका है। अब इसके पास और इलेक्ट्रॉन को लूज करने की कैपेसिटी नहीं है। अब ये सिर्फ आपके इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। ये सिर्फ आपके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, दैट मींस उसका क्या होता है, रिडक्शन। और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो किसकी तरह एक्ट करेगा, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपका जो KMnO4 है भाई, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। नेक्स्ट है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में ये आपका हाइड्रोजन को क्या करता है, लॉस करता है। कैसे, देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में क्या है, Li पॉजिटिव है, AlH4 नेगेटिव है, दैट इज योर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। इसमें क्या है, ये टेट्राहेड्रल इसमें प्रेजेंट होता है। तो देखो टेट्राहेड्रल होने के साथ ये क्या करता है, अपना H अपने इलेक्ट्रॉन को लेके जाता है, और आपके प्रोडक्ट जो भी आपका रिएक्टेंट है या आपका कार्बोनिल पोजीशन है उस पे हाइड्राइड H नेगेटिव अटैक करता है। तो ये अपना हाइड्रोजन को लॉस कर रहा है। तो हाइड्रोजन को अगर लॉस कर रहा है मतलब इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है दैट एक्ट एज योर रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसका भी आंसर क्या आएगा आपका, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्रोमिक एसिड। तो क्रोमिक एसिड H2CrO4। तो इसमें देखिए क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +6। क्रोमियम की वैसे ऑक्सीडेशन क्या होती है, 3d5 4s1। तो ये मैक्सिमम 6 ही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता था, वो ये ऑलरेडी इसमें कर चुका है। अब ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन ओनली। तो जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है वो एक्ट करता है एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नेक्स्ट है प्रिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, जिसको हम PCC बोलते हैं। ये भी आपका क्या है भाई, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आपका क्या है, अल्कोहल है या प्राइमरी अल्कोहल है या आपका सेकेंडरी अल्कोहल है। तो ये आपके जो होते हैं ये इनको किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोनिल कंपाउंड में। आपके सेकेंडरी को कन्वर्ट कर देंगे भाई आपके कीटोनिक ग्रुप में, और प्राइमरी अल्कोहल को कन्वर्ट कर देंगे आपके एल्डिहाइड ग्रुप में। ठीक है, तो ये आपके सिर्फ रिएक्शन को कार्बोनिल कंपाउंड सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन तक ही छोड़ देते हैं, उसको फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं करते टू द कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड ग्रुप। तो ये आपका फंक्शन होता है PCC और PDC का, ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते विच स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग इज ट्रू। कहते डिहाइड्रेशन के दौरान H2O मॉलिक्यूल जो होता है वो हम ऐड करते हैं रिएक्टेंट में, गलत है भाई। डी का मतलब होता है रिमूव करना, हाइड्रेशन का मतलब वाटर मॉलिक्यूल। तो डिहाइड्रेशन में तो आप वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करते हो रिएक्टेंट से, ये बोल रहे हैं एडिशन कर रहे हैं, तो गलत है। लुकास reagent is used for the detection of ether, गलत। that is for the detection of your to distinguish between your primary secondary and tertiary alcohol। फर्स्ट क्वेश्चन ही ये था, तो ये भी गलत है। थर्ड, ड्यूरिंग एस्टेरिफिकेशन। देखो एस्टेरिफिकेशन में क्या होता है, आप जब एसिड की रिएक्शन, जब आप एक एसिड की रिएक्शन अल्कोहल के साथ करते हो, इसमें मैंने आपका क्या कर दिया, मार्क कर दिया यहाँ पे एक्स्टेरिक से, ताकि मुझे इनका पता चल जाए। तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का क्या होता है, रिलीज होता है, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे निकलता है, एंड देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ योर एस्टर मॉलिक्यूल। तो आप देख सकते हो कि जो आपका एस्टर है ना, उसमें जो ऑक्सीजन है वो एस्टेरिक मार्क है। दैट मीन्स जो एस्टेरिक मार्क ऑक्सीजन है वो कहाँ से आता है, आपके अल्कोहल पार्ट से आता है। तो जो ये वाटर निकलता है, वाटर में निकलने मतलब जो OH नेगेटिव पार्ट है वो एसिड से जाता है, और जो आपका H पॉजिटिव पार्ट है वो आपके अल्कोहल से जाता है। तो इसका आंसर बनेगा आपका सी ऑप्शन। डी में इसका उल्टा दिया हुआ है वो गलत है, ध्यान रखना, इसलिए मैंने इसको लेबलिंग कर दी ताकि आप इसको अच्छे से देख पाओ कि जो आपके एस्टर में ऑक्सीजन वाला पार्ट है वो आपके अल्कोहल से आता है, और जो आपका OH वाला पार्ट है एसिड का वो आपके वाटर से बाहर निकल जाता है। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, विच स्पीसीज फ्रॉम द फॉलोइंग इज अ न्यूक्लियोफिलिक रीजन। देखो न्यूक्लियोफाइल का काम क्या होता है, दैट इज अ इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम, दैट इज अ इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम। तो ये अटैक किस पे करता है, अटैक्स ऑन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सिस्टम।
क्यों करता है भाई? ताकि जो इस पे ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसको ये क्या कर सके, डिस्पर्स कर सके, उसको कम कर सके। तो न्यूक्लियोफाइल आपका एक इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम होता है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? सी ऑप्शन। तो इसमें नेगेटिव चार्ज है, इसके पास लोन पेयर पड़े हैं, इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं, तो वो ये डोनेट कर सकता है। ई पॉजिटिव का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। इसके पास क्या, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, दैट इज अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है उस पे आपके न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं। तो इसमें आपका न्यूक्लियोफाइल पूछा गया था, वो क्या है आपका? सी, बिकॉज दैट इज अ इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। ये आपका इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, तो इसका आंसर बनेगा आपका सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कहते विच टाइप ऑफ एल्कोहल इज ऑब्टेन्ड ऑन रिडक्शन ऑफ कीटोन। देखो मान लीजिए मैंने आपका एसीटोन ले लिया, अगर मैंने इसका रिडक्शन कर दिया तो रिडक्शन होने से मुझे क्या मिलेगा आपका? रिडक्शन में क्या होगा आपका? आप डबल बॉन्ड को तोड़ के दोनों जगह हाइड्रोजन हाइड्रोजन अटैच करवा दीजिए, देर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ योर सेकेंडरी अल्कोहल। तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका? बी ऑप्शन। देर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ योर सेकेंडरी अल्कोहल। नेक्स्ट है, अगर आपने इथेनॉल की रिएक्शन एच आई रेड फोस्फोरस के साथ करती तो कहते प्रोडक्ट एक्स को पहचानिए। तो देखो इसमें क्या होता है, एच रेड एच आई के साथ यहाँ पे 2 मोल कैसे, ये हम बताता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, जब इसके साथ एच आई आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, वाटर बाहर निकल जाएगा। जैसे ही वाटर बाहर निकला, पहले स्टेप में बना आपका इथाइल आयोडाइड। जैसे इथाइल आयोडाइड बना, आपका सेकंड मोल ऑफ एच आई आएगा। तो यहाँ से आपकी I2 जो गैस है वो बाहर निकलेगी, और दैट विल कन्वर्ट इनटू योर कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन पार्ट, मतलब इथेन की फॉर्मेशन होगी। ध्यान रखना, जो आपका एच आई है इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फोस्फोरस, दैट इज अ वेरी पावरफुल, दैट इज अ वेरी पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। ये हर एक फंक्शनल ग्रुप को क्या कर देता है आपका? रिड्यूस कर देता है। इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है, चाहे जो मर्जी फंक्शनल ग्रुप आ जाए उसको उसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन पार्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका? बी ऑप्शन। देख सकते हो, एक मोल यहाँ पे यूज हुआ और दूसरा मोल यहाँ पे यूज हुआ, तो इसी वजह से रिएक्शन में लिखा हुआ है 2 मोल्स। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा आपका बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ अल्कोहल इज ऑब्टेन्ड ऑन रिडक्शन ऑफ एसिटाल्डिहाइड। देखो एल्डिहाइड दे दिया, तो एल्डिहाइड है। देखो अगर मैंने यहाँ पे क्या ले लिया आपका? फॉर्मेल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड का अगर मैं रिडक्शन कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा आपका? CH3OH, मिथेनॉल बनेगा। अगर मैंने आपका ले लिया एसिटाल्डिहाइड ले लिया, अगर मैं इसका रिडक्शन कर दूं तो मुझे मिलेगा मेरा इथेनॉल, दैट इज अ प्राइमरी अल्कोहल। तो एल्डिहाइड की रिडक्शन से आपको ऑलवेज प्राइमरी अल्कोहल की क्या होगी? फॉर्मेशन होगी। एल्डिहाइड आपके ऑलवेज प्राइमरी अल्कोहल देते हैं, जो आपके सेकेंडरी अल्कोहल्स होते हैं वो आपके कीटोन प्रोवाइड्स करते हैं, वो आपके कीटोन प्रोवाइड करते हैं। तो इसका आंसर आएगा आपका ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, कहते रिएक्शन को कंप्लीट करके आपको एक्स और वाई बताना है कि एक्स क्या है और वाई क्या है। देखो ये क्या है आपका? एसिड। ये क्या है आपका भाई? एसिड है। एसिड की रिएक्शन आपने करवा दी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। इसको रिड्यूस किसमें कर देगा? कॉरस्पॉन्डिंग, देखो इसमें 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन वाले आपके इथेनॉल में कन्वर्ट कर देगा, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू योर इथेनॉल, दैट इज योर एक्स प्रोडक्ट। अब उसमें क्या डाल दिया? पीसीसी। पीसीसी क्या होता है आपका? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मैंने अभी बताया था। ये आपके प्राइमरी अल्कोहल को किसमें कन्वर्ट कर देता है? कॉरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट बनेगा दैट इज योर प्रोपेनल्डिहाइड, दैट इज योर प्रोपेनल्डिहाइड। तो आप देखिए यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट है वो कौन सा आएगा? तो एक्स में क्या बनेगा आपका यहाँ पे? दैट इज योर इथेनॉल। एक्स में क्या है आपका? यहाँ पे इथेनॉल है। ओके, यहाँ पे देखो मैंने एक कार्बन एक्स्ट्रा बना दिया गलती से, यहाँ पे 2 थी ना, मैंने 3 कर दिए, तो ये गलत है। तो इसमें 2 वाला ही बनेगा, दैट इज योर इथेनॉल। क्योंकि 2 ही कार्बन थे ना आपके, तो 2 ही आपके ऑक्सीडाइज होने के बाद भी 2 ही रहेंगे। तो इसमें आपका प्रोडक्ट बनेगा इथेनॉल एंड इथेनॉल। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका? बी ऑप्शन। क्लियर है यहाँ तक? सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करके अच्छे लगे, तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू। हैप्पी लर्निंग।